कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से उद्धव प्रसंग के अंतर्गत दूसरा भाग लेकर। और आपको बता दें कि मैंने जो जगन्नाथ रत्नाकर के छंद हैं उद्धव शतक के, उद्धव प्रसंग के, उनको मैंने 3-4 भागों में बांट दिया है। तो आपके 3 छंद हो चुके हैं। आज आपका चौथा छंद है। तो आइए प्रारंभ करें और 2-3 छंद आज के वीडियो में पढ़ते हैं। आइए। कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज वारी की, और कहें रत नाकर पर रीत पीड़ित जानत न, ठानत अनीत आन रीत लय अनारी की, मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावत न भावना न्यारी की, और जय बन बिगड़ी न वारिद ता वारिद की, बूंद ता बिलय बूंद विवश बिचारी की। और ये ब्रज भाषा का छंद है, तो ब्रज भाषा के शब्द कुछ आपको अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी ताकि आपको अर्थ निकालने में आसानी रहे। और रटने की अपेक्षा आप समझना ज़्यादा स्वीकार करें तो ज़्यादा सही होगा आपके लिए। कान दूत होए कैंधो ब्रह्म दूत होए पधारे आप, यानी जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि आप कान्हा के दूत होकर पधारे हैं अथवा ब्रह्म के दूत होकर पधारे हैं। कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन कुमरति मति ब्रज बारी की। कान दूत कान्हा के दूत, कैंधो माने अथवा या फिर ब्रह्म दूत, होए माने होकर, पधारे माने आए हैं आप, धारे माने धारण किए हैं, प्रण माने प्रतिज्ञा, फेरन माने यानी मति को फेरना यानी मति को पलटना, मति को बदलना, फेरन को मति ब्रजवारी की यानी ब्रज बालों की यानी जो गोकुल के जो ग्वाल वाल हैं, गोपियां हैं, उनकी मति पलटने की क्या आपने प्रतिज्ञा कर ली है। गोपियां कहती हैं कि आप कृष्ण के दूत होकर पधारे हैं या ब्रह्म दूत के, क्योंकि कृष्ण के दूत होते तो आप कृष्ण की बात करते, आप कृष्ण की कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप ब्रह्म की बात कर रहे हैं। कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप कान्हा के दूत होकर पधारे हैं या ब्रह्म के दूत होकर पधारे हैं जो ब्रह्म का संदेश दे रहे हैं। धारे प्रण फेरन को आपने प्रतिज्ञा कर ली है क्या, प्रण फेरन को, धारे माने धारण किया है, आपने क्या क्या प्रतिज्ञा की है या प्रण धारण किया है कि मति ब्रज फेरन को यानी मति पलटने को, मति बदलने को, ब्रज वारी की, गोपियों की मति बदलने आप आए हैं। कहें रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत ना, अब रत्नाकर कह रहे हैं कि जो अब रत्नाकर वही छाप लगी है इनकी, कवि रत्नाकर कहते हैं रीति प्रीति जाने ना, लेकिन आप जो कर रहे हैं व्यवहार वह गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप रीत नहीं जानते हैं, प्रेम की रीति को जानते नहीं हैं, आप इस विषय में बहुत अनारी हैं। ठानत अनीत और अनीत कर रहे हैं, बुद्धिहीन जैसा कार्य कर रहे हैं। ठानत अनीत, अनीत को बता रहे हैं, आन रीत लय अनारी की, यानी अनारी कहते हैं जिसको जो थोड़ा सा मतलब बुद्धिमान ना हो, बुद्धिहीन हो, उसको अनारी कहते हैं। यदि हमने कृष्ण को, अब ये गोपियाँ कहती हैं कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, इसलिए आप अनाड़ियों की भांति अर्थात बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके अन्याय कर रहे। ठानत अनीत, अनीत ठान रहे, आन रीत लय, दूसरी रीत लेकर अनारी की यानी मूर्खों की तरह, बुद्धिहीनों की तरह आप नीति का प्रतिपादन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक बार फिर देख लीजिए कि गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, आप ब्रज वालों की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर आए हैं, आप कान्हा के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं, अथवा ब्रज वालियों की यानी गोपियों की बुद्धि को पलटने की प्रतिज्ञा लेकर आए हैं। कहाँ रत्नाकर पर प्रीत रीत जानत न, गोपियाँ कहती हैं कि आप जो हैं वह ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण की बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे, आप प्रेम की रीति को
नहीं जानते, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है कि हम कृष्ण के वियोग में पागल हैं। आप अनीति की बात कर रहे हैं, यानी दूसरा विषय डाल रहे हैं। जो विषय है उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे। कान्हा के दूत बनकर आए हैं, लेकिन कान्हा की कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप अनाड़ियों और बुद्धिमान अब बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अनाड़ी कहते हैं जिसके पास बुद्धि ना हो, यानी चतुराई ना हो, सूझबूझ ना हो। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। मान्यो यानी हम मानती हैं, कान ब्रह्म एक, कि कान्हा कृष्ण और ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम। कहो माने कहा है, जो तुमने जो कहा है कि कृष्ण और ब्रह्म एक है, तो ये बात मैंने भी मान ली कि कृष्ण और ब्रह्म एक है। तहु हमें भावत न भावना अनारी, अन्यारी की। फिर भी हमको ये भावना पसंद नहीं है। क्या? अन्यारी की, मतलब अलग होने की। अन्यारी होता है अलग होना, और इसमें आ उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? मतलब जो एकता की भावना है, यानी परमात्मा जीवात्मा एक है, ब्रह्म और जीव एक है। जो आपने ब्रह्म की और जीव की एक बात कही है कि योग को धारण करो, और उस धारण करने से आप ब्रह्म के स्वरूप में ही मिल जाओ, यानी अपनी आत्मा को उसी में मिला दो। तो जो आपने एक होने की बात कही है वो मुझे भाती नहीं है। मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो, जो मान लिया हमने कि ब्रह्म और कान्हा एक ही हैं, लेकिन जो तुमने कहा वो हमने मान लिया, तब भी हमको ये भावना अच्छी नहीं लगती। जो एकाग्रता है, जो एकता की भावना है, यानी दोनों का एक में मिल जाना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। जय वन बिगड़ी न वारिता वारिद की, यानी समुद्र की विशालता। वारिता यहाँ पर गंभीरता से है, समुद्र की गहराई से है, असीमता से है, यानी मतलब जो उसका विशाल काय, जो उसका क्षेत्रफल है, यानी उसकी जो विशालता है, उसकी जो गंभीरता है, जो समुद्र के गुण हैं, उसकी ओर संकेत करके गोपियाँ कहती है कि जय वन बिगड़ी, बनी माने बनना, बिगड़ी वारिता वारिद की, यानी समुद्र की सीमा का कुछ भी बन बिगड़ नहीं जाएगा एक बूंद के मिलने से। यदि एक बूंद अगर समुद्र में मिल जाए तो क्या समुद्र और बड़ा हो जाएगा? नहीं बड़ा होगा, क्योंकि एक बूंद के मिल जाने से उसके बनने और बिगड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता है समुद्र में। एक बूंद का समुद्र में मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बूंद ता बिलये बूंद विवश विचार, लेकिन बूंद जो है वह अपने अस्तित्व को खो देगी। यानी समुद्र का तो कुछ ना बनेगा न बिगड़ेगा, ना उसको कोई नुकसान होगा, ना मिले तो, और नहीं मिल जाएगी तो कोई फायदा भी नहीं होगा, कोई लाभ भी नहीं होगा। लेकिन बूंद जो है वह अपने अस्तित्व को खो देगी, बूंद का नुकसान हो जाएगा, वह अपने अस्तित्व को उसमें मिलाकर खो देगी। चिंतामणि मंजुल पमार धूर धारण में कांच मन मुकुर सुधार रखी वो कहो। चिंतामणि यानी चिंतामणि एक प्रकार की मणि होती है जो चिंता का हरण करती है। मंजुल पमार धूर धारण में, यानी ये जो चिंतामणि है उसको आप कहाँ फेंकने के लिए कह रहे हैं? धूल में, यानी योग में भस्म रमाने को कह रहे हैं। तो वही गोपियाँ कहती हैं कि आप चिंतामणि जैसी कीमती वस्तु को कहाँ फेंकने के लिए कह रहे हैं? धूल में फेंकने के लिए कह रहे हैं। चिंतामणि मंजुल पमारी धूर धारण पे कांच मन मुकुर सुधार रखी वो कहो। ये तो आपका जो है एक पूरा हो गया। अब अगला पांचवा आपका यहाँ से शुरू हो गया। चिंतामणि मंजुल अब गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आप सुंदर चिंतामणि। अब चिंतामणि यहाँ पर किसको कहा है? कृष्ण भक्ति को। सुंदर चिंतामणि, सुंदर कृष्ण की भक्ति रूपी चिंतामणि को कहाँ कहते हैं? पमारी धूरी धारणी में, धूल धारने में कहते हैं, यानी भस्म रमाने में कहते हैं। यानी कृष्ण भक्ति की सुंदर चिंतामणि को, कीमती चिंतामणि को आप भस्म रमाने में अथवा उस धूल में फेंकने को कहते हैं। कांच मन मुकुर सुधार रखी वो कहो, यानी कांच मन, कांच जो है दर्पण, कांच फेंक कर मन रूपी यानी कृष्ण भक्त की चिंतामणि को आप भस्म रमाने में अर्थात धूल में फेंकने को कह रहे हैं, और मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल को रखने के लिए कह रहे हैं।
कांच मन मुकुर, मन यानी मुकुर माने दर्पण, और कांच यानी कांच रूपी मन का जो मुकुर है, जो दर्पण है, उसको सुधार कर रखिबे को कह रहे, उसको सुधारने के लिए कह रहे। बताओ, कहीं कांच का दर्पण सुधार कर रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। आप जो मन की एकाग्रता की बात कर रहे हैं ब्रह्म से, वह गलत है। गोपियाँ इसका खंडन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि कृष्ण की भक्ति को धूल में फेंकने को कह रहे हैं, अर्थात भस्म रमाने के लिए जो योग की चर्चा कर रहे हैं, वह मेरी समझ में नहीं आती, और मन रूपी कांच के दर्पण को भी संभाल कर रखने की बात कह रहे हैं। अब देखिए इसके आगे का। कहाँ रत नाकर वियोगी आग सारन को, उद्धव हाथ हमको बयार भकीवो कहो। अब रत्नाकर कहते हैं कि वियोग आग सारन को, यानी वियोग की अग्नि को बुझाने की बजाय उद्धव हाय हमको बयार भकीवो कहो। भकीवो यानी भक्षण करना, खाना, बयार माने वायु, हमको वायु भक्षण के लिए कह रहे हैं, यानी योग प्राणायाम की जो बात कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास की, योग को धारण करने के लिए जो श्वास को साधने की क्रिया यानी प्राणायाम, वायु को खींचना और निकालना, तो वायु भक्षण के लिए आप कह रहे हैं, और हमारे अंदर वियोग की अग्नि लगी है। तो बताइए, अब जब आप हमसे ये इस तरह की बात करेंगे कि वायु का भक्षण करने के लिए कहेंगे, तो ये वियोग की आग और बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि आग जो है वह वायु के स्पर्श से बढ़ती है और तेज हो जाती है, ना कि कम होती है। कहाँ रत्नाकर वियोग आग सारन को, उद्धव हाय हमको बयार भकीवो कहो। और रूप रसहीन जाय निपट निरूप चुके, जिस ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना कोई रूप है, ना आकार है, ना उसमें कोई रस है। रूप रसहीन है, यानी उसमें न तो रूप है, ना कोई आकार है, ना उसमें रस है। जाय निपट निरूप, जहाँ जिसको वेद पुराण सब निरूपित कर चुके हैं, सब बता चुके हैं कि इसमें रूप रस कुछ भी नहीं है, रूप रस आकार परम ब्रह्म में नहीं है। ताको रूप ध्यायवे को रस चखिवो को, और उसका रूप धार चखने के लिए मुझसे कह रहे हैं, जिसके पास खुद का कोई न रूप है, न आकार है, न रंग है, न रस है, और उसका रस चखने के लिए आप हमसे कह रहे हैं कि रूप रसहीन जाई निपट निरूप चुके, यानी जिसको वेद पुराण सब बता चुके कि इसमें कुछ भी नहीं है, ना उसका आकार है, न रूप है, न रस है, न रंग है, और उसी ब्रह्म के लिए आप हमसे कह रहे हैं ताको रूप ध्यायवे और रूप रस चखिवो को, उसका रूप धारण कर मतलब ध्यान करने के लिए हम, जब उसका रूप ही नहीं है तो हम कहाँ से ध्यान करें। और चखिवो कहो, जो रस चखने के लिए आप कहते हैं, जो आप कहते हैं कि आप अपने मन में हृदय रूपी कमल पर ध्यान लगाइए तो उस जो आनंद मिलेगा उस आनंद में डूबे रहिए। तो बताइए, जब उसमें रस ही नहीं है तो हमको आनंद कहाँ से प्राप्त होगा। एते बड़े बिंब माई हेरऊ न पाए, एते बड़े विश्व माई हेरऊ न पहिए जाए, ताहि त्रिकुटी में नयन मूंद लखिवो कहो। अब जो गोपियाँ कह रही हैं कि एते बड़े विश्व माई, इतने बड़े संसार में हेरऊ माने ढूंढने से न जाए पहियों, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इतने बड़े संसार में जिसको ढूंढने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ताही त्रिकुटी में नयन मूंद लखिव, उसको आप बता रहे हैं कि त्रिकुटी यानी दोनों भवों के बीच का मध्य का जो भाग होता है, जिस पर तिलक बिंदी लगाई जाती है, उस भाग को त्रिकुटी कहते हैं। यानी दोनों भवों के बीच में, दोनों नेत्रों के बीच में, भवों मतलब नेत्र नहीं, दोनों भवों के बीच में ऊपरी आकार की ओर जहाँ पर तिलक और बिंदी का प्रयोग होता है। तो ताही त्रिकुटी में नयन मूंद लखिवे, उसको आप बता रहे हैं कि हम उसको त्रिकुटी में ध्यान लगाकर देखें, यानी जिसके पास रूप ही नहीं है, पूरे विश्व में जो कहीं प्राप्त ही नहीं हो सकता, उसे हम त्रिकुटी में कैसे देख सकती हैं। तो गोपियाँ जो हैं वह उद्धव के योग प्रसंग का पूरी तरह से तर्क और वितर्क देकर जो है खंडन करती हैं उनके मत का, और अपनी कृष्ण भक्ति को सर्वोपर बताती हैं। यही इन छंदों का सार है, यही इन छंदों का भाव है। इसे आप परीक्षा में लिखिएगा अवश्य इस पॉइंट को। और इसमें जो रस छंद अलंकार हैं वह मैं ये पहले पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद में आपको जो परीक्षा में जिस तरह से पूछे जाते हैं
उस तरह का बताऊंगी कि किस तरह से परीक्षा में आते हैं और फिर किस तरह से उसको लिखना होता है। और इसके साथ ही मैं आपको साम्य भाव भी दूंगी जो कि मेरे खुद का लिखा हुआ होगा, यानी इसी तरह का दूसरा भाव, जिससे आपको अंक अत्यंत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे अंक आपको उससे प्राप्त होंगे। अब आइए एक और आज के अंक में पढ़ लें और फिर इसके बाद ये वीडियो पूरा हो जाएगा। आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे तो पे उधो ये वियोग के बचन बतरावो ना। आए हो भी सिखावन जोग मथुरा से, तुम मथुरा से जो योग हमको सिखाने के लिए आए हो। उद्धव गोपियाँ कहती हैं उद्धव ये वियोग के वचन बतरावो ना। तो ये वियोग के यानी हमको कृष्ण से अलग करने के, कृष्ण तो वैसे भी हमसे अलग हो गए हैं, लेकिन अब जो तुम योग का की साधना का वर्णन कर रहे हो तो ये मेरी कृष्ण भक्ति को छुड़ा रहे हो, तो ऐसे वचन को बतरावो ना यानी बताओ ना, बतरावो यानी बताओ ना। वियोग के वचन बतराओ ना, काहे रत्नाकर दया करी दरस दिनो। अब रत्नाकर कहते हैं कि दया करके आपने, धन्य भाग्य है या महारे जो आपने दया करके मुझे दर्शन दिया। दुख दरिवे को तो पे अधिक बढ़ावो ना, और दुख दर्द हरने की बजाय उसको अधिक बढ़ाओ मत, यानी तुम आए तो हरण करने के लिए हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उसको और बढ़ा रहे हो। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव बड़ी दया की जो तुम हमारे पास आए हो, और अब जो है हमें इस तरह से वचन बताकर हमारा जो वियोग है, हमारा जो दुख है, उसे तुम और अधिक बढ़ाना मत, यानी उसे अधिक बढ़ाओ मत। ऐसी बातें मत करो कि हमारे दुखों को और भी बढ़ावा मिले, हमारे दुख और भी बढ़ जाएं। अर्थात हे उद्धव यदि आप मथुरा से योग का अर्थ होता है मिलन, और आए तो तुम योग करने को हो, योग माने जोड़, लेकिन बातें कैसी कर रहे हो, वियोग की। तो योग की शिक्षा देने आए थे, लेकिन कृपया कृष्ण के वियोग की बातें मत कीजिए, इस प्रकार के कोई भी वचन मत बोलिए। आपने हमारे दुखों को दूर करने के लिए दया कर दर्शन किया, आप बड़ा धन्य भाग्य हैं हमारे जो आपके दर्शन किए हुए, और आप दया करके हमारे दुख को दूर करने के लिए जो दर्शन देने आए हैं। तो वियोग की बातें करके दुख को अधिक और मत बढ़ाइए, दुख दरिवे यानी नष्ट करने की बजाय उसको मत बढ़ाइए। टूक टूक हुए मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। टूक टूक यानी टुकड़ा टुकड़ा हुई माने हो जाएगा मन का मुकुर, मेरा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हमारो हाय मेरा ये मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना, क्योंकि तुम चू की कार मतलब कठोरता से, बैन माने वाणी और पाहन माने पत्थर, यानी वचन रूपी पत्थरों को मेरे ऊपर मत चलाओ, नहीं तो हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। टूकी टूकी हुई मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। और एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, ही में अनेक मन मोहन बसावो ना। यानी अब गोपियाँ कहती हैं कि जब तुम ये बैन के यानी वाणी के वचन के पत्थर चलाओगे तो हमारा क्या होगा, हृदय रूपी दर्पण टूट जाएगा। और आपने देखा होगा कि जब दर्पण के कई टुकड़े हो जाते हैं तो उसमें कई जितने भी टुकड़े होंगे उतने ही चेहरे दिखाई देंगे। तो एक मनमोहन, एक कृष्ण ने हमारे हृदय में बस कर मुझे उजाड़ दिया है, यानी इतना दुख दिया। एक मोहन तो बस के उजारो मोहन, ही हमें अनेक मनमोहन बसावो ना। अब मेरे हृदय में अनेकों मनमोहन मत बसाओ, क्योंकि जब हृदय रूपी दर्पण टूटेगा तो उसके हर टुकड़े में भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अभी तो एक कृष्ण थे, एक दर्पण था, एक ही छवि थी, और जब आप टुकड़े टुकड़े करेंगे तो उसमें कई छवि, हर टुकड़े में कृष्ण की एक एक छवि, एक एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो फिर जब इतने मनमोहन हो जाएंगे तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी। अर्थात ये वैन रूपी पाहन मत चलाइए, नहीं तो मेरे हृदय रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक कृष्ण ने बसकर तो मुझे उजाड़ ही दिया है, और जब इतने कृष्ण बस जाएंगे तो मेरा हाल क्या होगा। ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना, अनेक मनमोहन को मेरे हृदय में मत बसाओ। तो आज के लिए इतना ही, और अगले अंक में आपके
3 और मैं पढ़ाऊँगी। फिर अगला जो शेष बचेगा उसे उससे अगले, ये श्रृंखला क्रमशः जारी है। बने रहिए मेरे चैनल पर। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सब